जब हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले फंक्शन पढ़ना होगा। ये फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन डज नॉट गिव टू वैल्यू एट वन पॉइंट। हम पहले से ये जानते हैं कि एक फंक्शन जो होता है वो किसी एक पॉइंट पर दो वैल्यू नहीं देता है। ये हमने क्लास 11th में भी अच्छे से पढ़ रखा है। यहाँ पर हम उसके अगर इनवर्स की बात करेंगे तो साइन एक्स, अगर जैसे हमने पिछले साल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा है कि साइन एक्स इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ जो हम इनवर्स की बात कर रहे हैं, ये इनवर्स जो होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी ये जो y है, ये वाला जो y है ये इधर आ जाएगा, ये x जो है वो इधर आ जाएगा। ये तभी पॉसिबल होता है जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, और बाइजेक्टिव के लिए फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन, यानी अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी उसका इनवर्स पॉसिबल होता है, और इसका इनवर्स इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये फंक्शन की बात थी। अब उसकी इनवर्स की बात हम कर रहे हैं। इनवर्स कब होता है? जब कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। बाइजेक्टिव का मीनिंग होती है कि अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो बाइजेक्टिव होता है। बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ ताकि बात समझ में आ सके। क्लास 11th में हमने पढ़ा है सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंजेस के बारे में। जैसे यहाँ पर साइन का जो डोमेन होता है वो सारा का सारा रियल नंबर होता है, और इसका जो रेंजेस होता है -1 और 1 क्लोज इंटरवल में, ये क्लोज इंटरवल है। कॉस का डोमेन रियल नंबर होता है, -1 1 इसका भी रेंज होता है। tan थीटा इज इक्वल टू होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अगर ये कॉस 0 हो गया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर ये कॉस 0 के इक्वल होगा तो, और अगर ये इनफाइनाइट हो जाएगी तो इसका मतलब ये tan डिफाइंड ही नहीं होगा। जब डिफाइंड नहीं होगा तो फिर हम उसके रेंज के बारे में नहीं बता सकते कि हम इस tan में से रियल नंबर, tan का जो डोमेन है उसके रियल नंबर में से सारे के सारे ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तभी ये क्या कहलाएगा? फंक्शन डिफाइन होगा। जब फंक्शन डिफाइन होगा तो इसका रेंज जो होगा वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे। सिमिलरली कॉट में से सब इवन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सारे इवन को, तब जाकर ये इसका रेंज रियल नंबर होगा। सेक में इसी तरीके से करना है। क्यों? क्योंकि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन में कॉस थीटा। अगर ये 0 हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी 0 नहीं होना है। वो सारी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से जिसमें कॉस 0 आ रहा है। तो अगर n की वैल्यू यहाँ पर हम चेंज करते जाएंगे, ये एक तरीके का अपने प्रिंसिपल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन ये सब पढ़ा है, उसी तरीके से क्लास 11th में पढ़ रहा है, इस पढ़ रखा है। इसी तरीके से कोसेक है। कोसेक में वो सारी वैल्यू जहाँ पर साइन 0 हो जाए, यानी कोसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। साइन जिस पॉइंट पर 0 होगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके अलावा उसको एक्सक्लूड करेंगे। उसके अलावा जितने भी रियल नंबर है वो सब इसका डोमेन है, और यहाँ पर इसका ये रेंज जो होता है वो रियल नंबर -1 और 1, ये ओपन इंटरवल है। तो इस चीज को हमको याद करना है, और ये पहले क्लास 11th में हम पढ़ रखे हैं। तो इस चैप्टर में इसी तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर हम जो अभी हमने आपको बताया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनवर्स एग्जिस्ट तब करता है जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। बाइजेक्टिव होने का मतलब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है। तो उस चीज को ही आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि इनवर्स का मीनिंग क्या होती है। इनवर्स की मीनिंग ये होती है कि अगर एक फंक्शन है f फ्रॉम x टू y, इसको सच दैट, यहाँ पर ये हो गया सच दैट, तो ये फंक्शन जो होता है fx इज इक्वल टू y यहाँ पर दिया हुआ है। ये अगर बाइजेक्टिव होगा, फंक्शन fx इज इक्वल टू y अगर बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव मीनिंग यहाँ पर लिख दिया हमने, तभी उसका इनवर्स पॉसिबल होगा। तो दूसरा एक फंक्शन आएगा g फ्रॉम y टू x, इसको हम लिख सकते हैं सच दैट gy इज इक्वल टू x। तो यहाँ जो ये g है यही क्या कहलाता है? उस f फंक्शन का इनवर्स है। यानी हम f का इनवर्स जो होता है वो f
इनवर्स इस तरीके से लिखते हैं, जो कि अभी हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा है। तो यही चीज यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर हम इस g के बारे में बता रहे हैं कि इस तरीके से डिनोट किया गया है, यानी ये इस फंक्शन का g जो है वो इनवर्स है। ये तभी पॉसिबल है जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव